दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा, कुरान पाक का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यह मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर हम नहीं हैं। यानी कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह तबारक व ताला की जात है। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी खुदा की जात को सुपर पावर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले 10 दिनों से अमेरिका किस तरह से जल रहा है। अमेरिका में किस कदर भयंकर आग लगी हुई है, किस कदर जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, सुपर पावर अमेरिका से अभी यह आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि यह तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस भयंकर आग के हवाले से कहा जा रहा है कि यह आग हर मिनट में 5 फुटबॉल के मैदान के जितने इलाके को जलाकर राख कर रही है। आज अमेरिका में 1 लाख से भी ज्यादा इमारतें और 30,000 एकड़ से ज्यादा का इलाका जलकर राख हो चुका है। वह अमेरिका जिसे अपने सुपर पावर होने का बड़ा घमंड था, आज इस भयंकर आग के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। गाजा को जहन्नुम बनाने की बात करने वाला अमेरिका आज खुद जहन्नुम का एहसास कर रहा है। आज अमेरिका के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। इस वक्त अमेरिका जिन हालात से गुजर रहा है, ऐसे हालात अमेरिका में पहले कभी नहीं हुए थे। मतलब कि इतने बुरे हालात अमेरिका में आज से पहले कभी नहीं हुए थे। अमेरिका की आज यह हालत हो चुकी है कि वह अपने देश में लगी इस आग को बुझाने में नाकाम हो रहा है। हालांकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी और मशीनें आज अमेरिका के पास में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त 15,000 से भी ज्यादा फायर ब्रिगेड की मशीनें इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं। दुनिया के सबसे आधुनिक आग बुझाने वाले जहाज लगे हुए हैं और कई हजार गाड़ियां इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं। आसमान से भी खूब पानी बरसाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यह सब मिलकर भी अमेरिका में लगी इस आग को नहीं बुझा पा रहे हैं। कुदरत के इस कहर के आगे आज सुपर पावर अमेरिका बेबस और लाचार हो चुका है। दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी रखने वाले अमेरिका की आज हर टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है। आज पूरे अमेरिका में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। आज पूरा अमेरिका खत्म होने की कगार पर आ गया है। अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, शक्तिशाली कहता था, आज वही अमेरिका अल्लाह के इस कहर के आगे बेबस और लाचार हो चुका है और उसने इस आग के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। अब जाकर अमेरिका के यह बात समझ में आई है कि इस कुदरत के आगे हम कुछ भी नहीं हैं। हम पर इस वक्त जो यह कुदरती आफत आई है, यह हम पर ऊपर वाले का एक बहुत बड़ा अजाब है। हमने गाजा के बेकसूर मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किया है, उन्हें बहुत सताया है। इसलिए अब हमारे साथ में यह जो हो रहा है, यह हमारे जुल्मों का हिसाब है। शायद इसी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस भयंकर आग को बुझाने के लिए अब कुरान पाक का सहारा लिया है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मुसलमानों से दुआ करने की भी अपील की है। बस इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने इस तबाही को रोकने के लिए, इस भयंकर आग को बुझाने के लिए अपने संसद में पहले तो दुआ करवाई और फिर कुरान पाक की तिलावत भी करवाई है। आइए, सबसे पहले तो हम आपको अमेरिका के संसद का वह वीडियो दिखाते हैं जिसमें कुरान पाक की तिलावत होती हुई दिख रही है। फिर हम आपको इस वायरल वीडियो की पूरी जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने अमेरिका की संसद में कुरान पाक की तिलावत हो रही है। यह वीडियो अमेरिका के सांसद का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले इस आग को बुझाने के लिए दुआ करवाई गई
और फिर किस तरह से कुरान पाक की तिलावत हो रही है। तो कहने का मतलब यही है कि इस वक्त अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया है कि सुपर पावर हम नहीं हैं, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की वाहिद जात है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह की कुदरत के सामने हम सब बेबस और लाचार हैं। आज इस भयंकर आग के सामने अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी अपने घुटने टेक चुका है। तकरीबन 15,000 घर इस आग में जलकर राख हो गए हैं और करीब 2.5 लाख के आसपास लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। तब जाकर अमेरिका को अल्लाह ताला की ताकत का एहसास हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वही अमेरिका है जो पहले कभी इस्लाम को देखना भी पसंद नहीं करता था। इसने कभी अपने देश में मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किए थे। इसने अपने देश से मुसलमानों को मिटाने की हर तरह की कोशिश की थी। 1971 के आसपास में ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया पर सिर्फ अमेरिका का ही राज होगा, पूरी दुनिया अमेरिका के अधीन हो जाएगी। उस वक्त मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम किया गए थे। कुरान और मस्जिदों को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। उस वक्त अमेरिका में अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म ठहरा दिया गया था। मदरसे बंद कर दिए गए थे और पहले से बनी हुई मस्जिदों को या तो तबाह कर दिया गया था या फिर उनको डांस बार में बदल दिया गया था। हम आपको बता दें कि 1917 से पहले अमेरिका में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस वक्त अमेरिका की हुकूमत ने इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले लोगों को लगातार खत्म करना शुरू कर दिया था। इसलिए फिर 1971 के आते आते सिर्फ 94 मस्जिद ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी की मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था या फिर डांस बार में बदल दिया गया था। उस वक्त अमेरिका में अजान की आवाज देना मानो अपनी मौत को पुकारना जैसा था। उस वक्त अमेरिका में मुस्लिम आलिमों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा था। उस वक्त हर मुसलमान को मुसलमान होते हुए भी अपनी पहचान को छुपाना पड़ रहा था। इस तरह से अमेरिका ने अपने देश से इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को खत्म करने की हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन इसकी यह तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो फिर लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे सच्चाई उनके सामने आती गई और उनको मालूम चल गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही वह धर्म है जो सिर्फ और सिर्फ हक की दावत देता है। और यही नहीं, अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुका है कि इस वक्त हम पर जो यह आग की आफत आई हुई है, यह हम पर ऊपर वाले का एक अजाब है। शायद इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप अल्लाह और कुरान पाक का सहारा ले रहा है और अपने संसद में कुरान पाक की तिलावत करवा रहा है। दोस्तों, वह अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर देश कहता था, आज उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह मान लिया है कि आज हमारे यहां पर जो यह आग लगी हुई है, यह आग हम पर अल्लाह ताला का एक कहर है। इसलिए आज हम इस आग को बुझाने में नाकाम हो रहे हैं। अल्लाह के सामने आज हमारी औकात ऐसी हो चुकी है कि हम आग की सिर्फ एक चिंगारी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया को आंख दिखाने वाला अमेरिका आज एकदम से ठंडा हो गया है। कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया की, चाहे वह सुपर पावर अमेरिका हो या फिर कोई और हो, किसी की भी कुदरत के आगे कोई हैसियत नहीं है। यहां पर अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सब अल्लाह ताला की मर्जी से ही होता है। याद रखिए, अल्लाह ताला ने जो यह दुनिया बनाई है, इसमें अपना एक सिस्टम रखा है, अपना एक निजाम बनाया है। मगर इंसान है कि अपने आप को बहुत अक्लमंद समझकर, अपने आप को बहुत होशियार समझकर अल्लाह के बने हुए इस सिस्टम के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, बेकसूरों पर जुल्म करते हैं और अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाकर लोगों पर जुल्म सितम करते हैं। तो इसी तरह से परेशानियां उन पर आती हैं जिस तरह से अमेरिका में यह भयंकर आग लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका में लगी यह आग ऐसे लोगों के लिए भी एक नसीहत है जिनको अपनी ताकत और अपनी दौलत पर बहुत गुरूर है, जिनको अपने आप पर बहुत घमंड है।
ऐसे लोगों को अभी अमेरिका में लगी हुई इस आखिरी से सबक लेना चाहिए कि इस दुनिया को चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह की मर्जी के बगैर यहां पर कुछ भी नहीं होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर यहां पर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। अगर अल्लाह चाहे तो सिर्फ 1 मिनट में सारी दुनिया को खत्म कर सकता है। और आज अल्लाह ताला ने अमेरिका में इतनी भयंकर आग लगाकर इस बात को साबित भी कर दिया है कि हम यहां पर जात पात, धर्म, मजहब, छोटे बड़े के चक्कर में ना पड़े, बल्कि हम सब अल्लाह की ताकत को पहचाने। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। आज सुपर पावर अमेरिका के गुरूर और घमंड को इस आग ने सिर्फ कुछ ही दिनों में उतार दिया है। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप सब अल्लाह की ताकत को, अल्लाह की कुदरत को पहचानें और इस दुनिया में सब आपस में मिलजुल कर प्यार और मोहब्बत के साथ रहें। किसी पर ना ही कोई जुल्म सितम करे और ना ही किसी पर कोई किस्म का जुल्म होने दें, क्योंकि याद रखिए, अल्लाह की कुदरत के आगे हम सब बेबस और लाचार हैं। हमारी अल्लाह की कुदरत के सामने कुछ भी हैसियत नहीं है। शायद आज अमेरिका में लगी हुई आग दुनिया को यही संदेश दे रही है। इसलिए दुनिया में कभी भी किसी इंसान को अपने वक्त पर, अपनी ताकत पर, अपनी हुकूमत पर और आपने मालो दौलत पर गरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त तो उन नोटों का भी नहीं हुआ जो कभी पूरा बाजार खरीदने की ताकत रखते थे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अमेरिका में लगी भयंकर आग ने हर तरफ कोहराम मचाया रखा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल से उठी यह आग अब तक कई शहरों को जलाकर राख कर चुकी है। दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाब देखने वाला अमेरिका आज अपने ही घर में लगी आग को बुझाने में नाकाम हो गया है। यही नहीं, जहां एक तरफ अमेरिका में आग ने कोहराम मचाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कई राज्यों में बर्फ के तूफान ने तबाही मचाई हुई है। यह अमेरिका पर अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है। दोस्तों, आपको यह भी मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में चुनाव हुए थे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हराकर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बनने का एजाज हासिल किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम और इस्लाम की ताकत के बारे में, और आपको बताने वाले हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों को लेकर कौन सा बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों और इस्लाम को अपना दुश्मन समझने वाला देश अमेरिका किस तरह से आज इस्लाम को सुपर पावर कहने लगा है, कैसे इस्लाम की ताकत को पहचानने लगा है, यह जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पहले अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। अमेरिका एक ऐसा देश था जो कभी भी इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इस्लाम को मिटाने और इस्लाम को दबाने की इसने हर तरह की कोशिश की थी, लेकिन इसकी तमाम कोशिशें बेकार गईं और इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया। जब अमेरिका में हर तरह से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की ख्वाहिश पैदा होने लगी, यानी कि लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। उसके बाद अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर जैसे जैसे लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने इस्लाम की सच्चाई आती गई और उनको यह मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है। सिर्फ इस्लाम ही है जो हक की दावत देता है। यही वजह थी कि फिर अमेरिका में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा। आज अमेरिका में सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वह है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी ये मानने लगा है, आज अमेरिका को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। अमेरिका में लगी आग से अमेरिका जनता पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। लोगों की जायदाद और मकानात सब बुरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। अमेरिका में लगी आग पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब हमें अल्लाह की मदद की जरूरत है, अब हमें अल्लाह ही बचा सकता है। यानी अमेरिका में लगी आग से अमेरिका जनता समेत अमेरिका के प्रेसिडेंट भी हार मान चुके हैं, जो अभी शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल ही में होने वाले अमेरिकी चुनाव और मुसलमानों के बारे में।
इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को पक्का यकीन हो गया था कि इस चुनाव में उसकी हार पक्की है, यानी कि वह इस चुनाव में हार रहा है। अब अगर उसको कोई जिता सकता है तो वह थे सिर्फ अमेरिका के मुसलमान। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से सिर्फ एक दिन पहले सोशल मीडिया पर मुसलमानों की खुलकर तारीफ की और अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि इस्लाम एक शांतिप्रिय धर्म है, मुसलमान अमन और चैन पसंद करते हैं, इसलिए हम मुसलमानों को साथ लेकर काम करेंगे। और साथ ही मुसलमानों से अपील भी की कि अगर वह मुझे वोट करेंगे तो इससे शांति की बहाली होगी। इस बात से अमेरिका के मुसलमान इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने ट्रंप का खुलकर साथ दिया, यानी कि अमेरिका के सारे मुसलमानों ने ट्रंप को वोट दिया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया और यह चुनाव जीत गए और एक बार फिर से अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये चुनाव जीता तो उन्होंने अपने पहले ही भाषण में मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर मुसलमान उसे वोट न करते, अगर मुसलमान उसका साथ न देते तो वह कभी भी चुनाव नहीं जीत सकता था। और यही नहीं, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम की भी खूब तारीफ की। और दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि ब्रिटेन सरकार ने हाल ही में यह फैसला लिया है कि ब्रिटेन में जुम्मे का खुतबा और अजान की आवाज हर जुम्मे के दिन रेडियो पर प्रसारित की जाएगी ताकि पूरा देश उनका खुतबा सुन सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ऐसा ब्रिटेन में पहली बार हुआ है। इसी तरह जर्मनी में भी पहली बार लाउडस्पीकर पर अजान दी गई, जिसको सुनने के लिए लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि पूरे यूरोप में लोग इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और इस्लाम में दाखिल भी हो रहे हैं, यानी कि पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है और खास करके अमेरिका में। हाल ही अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। अभी हाल ही में अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी, जिसे आपने भी सोशल मीडिया के जरिए से जरूर सुना या देखा होगा। और यही नहीं, अब तो लंदन, अमेरिका और न्यूजीलैंड के असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। और जहां जहां पर अजान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अजान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर अब अजान देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की तालीम को सच साबित कर चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह से रशिया में 1913 ईस्वी में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस दौर में वहां की हुकूमत ने इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को लगातार खत्म करने की कोशिश की थी। इसी वजह से सोवियत यूनियन के दौर में सिर्फ 94 मस्जिद ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था, या फिर डांस बार में तब्दील कर दिया गया था, या फिर उन मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था। अब आप सोचेंगे कि इतने जुल्म के बाद तो रशिया में इस्लाम पूरी तरह से खत्म हो गया होगा, मगर हम आपको बता दें कि इतना जुल्म सहने के बाद शायद दुनिया में कोई दूसरी कौम होगी जो दोबारा खड़ी हो सके। लेकिन कहा जाता है कि इस्लाम वह पौधा है, इसको जितना काटोगे ये उतना ही ज्यादा फलता फूलता जाएगा, यह उतना ही ज्यादा हरा भरा होता जाएगा। इसी बात की गवाह बनी हैं आज रूस की बड़ी बड़ी और खूबसूरत मस्जिदें। आज रूस ने भी यह मान लिया है कि तरक्की इस्लाम को खत्म करके नहीं बल्कि इस्लाम को गले लगाकर की जा सकती है। अल्लाह के करम से आज रशिया में तकरीबन 8,000 मस्जिदें हैं और मौजूदा वक्त में मुसलमानों की आबादी 2 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई है। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वह लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा यह उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है, उसको देखते हुए यहां तक कहा जा सकता है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहेगा। और साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ इस्लाम का ही राज होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर इस्लाम छा जाएगा। याद रखें कि इस्लाम था, इस्लाम है और इंशा अल्लाह इस्लाम हमेशा रहेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका के एक अस्पताल में एक औरत को बच्चा पैदा हुआ, मगर पैदा होते ही उस बच्चों की मौत हो गई, यानी कि वह मर गया। यह देखकर डॉक्टर ने उस औरत को, यानी कि उस बच्चे की मां को यह बताया कि वह उन्हें माफ कर दें,
वह उसके बच्चे को बचा नहीं पाए हैं और उसका होने वाला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। तो यह सुनकर वह मां तड़प उठी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर वह चीखें मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, बल्कि मेरा बच्चा जिंदा है। इधर वह सब डॉक्टर कहते रहे कि तुम्हारा यह बच्चा मर चुका है, लेकिन वह मां इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई कि उसका बच्चा मर चुका है। आखिरकार फिर उस बच्चे की मां ने लोगों से पूछा कि यहाँ पास में कोई मस्जिद है, तो लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ करीब में ही एक मस्जिद है। तो फिर उस बच्चे की मां ने कहा कि जरा उस मस्जिद के मुअज्जिन को बुला दो, ताकि वह मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़ दे। एक मां की ममता और मोहब्बत को देखकर फिर लोग उस मस्जिद के मुअज्जिन के पास गए और उसे वहां पर बुला लाए। मुअज्जिन ने भी जब उस बच्चे को देखा तो वह भी कहने लगा कि बहन, तुम्हारा यह बच्चा तो मर चुका है, अब इसके कान में अजान पढ़ने से क्या फायदा होगा। तो यह सुनकर वह मां तड़प कर कहने लगी कि नहीं, मेरा बच्चा जिंदा है, आप मेरे बच्चे के कान में अजान पढ़िए। खैर, उस मुअज्जिन ने भी एक मां का दिल रखने के लिए उस मरे हुए बच्चे के कान में अजान पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही मुअज्जिन ने अजान में कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वैसे ही उस बच्चे के जिस्म में हरकत होना शुरू हो गई। और उसके बाद जैसे ही मुअज्जिन ने पूरी अजान पढ़ी तो वैसे ही वह मरा हुआ बच्चा अचानक जिंदा होकर रोने लगा। ये देखकर वह मां तड़प कर कहने लगी कि तुम लोग तो कह रहे थे कि मेरा बच्चा मर चुका है, लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरा बच्चा जिंदा है, और आपने देख लिया ना कि मेरा बच्चा जिंदा है। जब डॉक्टरों ने अल्लाह की इस करिश्मे को देखा तो वह भी हैरान रह गए और वह मजबूर होकर कहने लगे कि जब एक अजान में इतनी ज्यादा ताकत है, जब अजान की आवाज सुनकर एक मरा हुआ बच्चा जिंदा हो सकता है, तो फिर जिसने अजान को बनाया है, जिसने इस तमाम जहान को पैदा किया है, उस खुदा के पास में कितनी ज्यादा ताकत होगी। उसके बाद अल्लाह के इस करिश्मे को देखकर वहां पर मौजूद तमाम डॉक्टर उस मस्जिद में गए और कलमा पढ़कर वह सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, देखा आपने अजान की पावर और एक मां की दुआ का असर, कि जिसकी बरकत से एक मरा हुआ बच्चा भी अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गया।